हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का विधायक लक्ष्मण यादव ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। कहा, गीता सभी समस्याओं का समाधान। कहा, पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सम्मान में सखी बीमा पॉलिसी की शुरुआत एक अच्छी पहल। 2015 में रेवाड़ी में लिंगानुपात वाले प्रधानमंत्री के संदेश से रेवाड़ी के लिंगानुपात में हुआ बेहतर सुधार। कहा, विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी पर लगा विदेशों से फंडिंग, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का भाजपा का आरोप 100% सही। अब खबर विस्तार से। विपक्ष और विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी पर लगा विदेशों से फंडिंग, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का भाजपा का आरोप 100% सही, जो सब जानते हैं। ये कहना है रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो आज रेवाड़ी में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि रिबन काटकर शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। विधायक लक्ष्मण यादव ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता सभी ग्रंथों का सार, सभी समस्याओं के समाधान की चाबी है। इसलिए गीता का पाठन पठन से न केवल मनुष्य चिंता मुक्त होता है, बल्कि अपने लोक परलोक को भी सही दिशा देने का काम करता है। उन्होंने कहा, 2015 में रेवाड़ी में लिंगानुपात वाले प्रधानमंत्री के संदेश से रेवाड़ी के लिंगानुपात में हुआ बेहतर सुधार हुआ है और आज भी पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सम्मान में सखी बीमा पॉलिसी की शुरुआत एक अच्छी पहल है। महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का प्रभावी कदम भी। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। विधायक जी, आज गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया है, हॉल्स में देखिए, क्या पूरा संदेश था? सबसे पहले तो मैं गीता जयंती की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा, निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार प्रतिवर्ष हम ये अवेयरनेस के साथ साथ गीता जयंती का उत्सव मनाते आए हैं, क्योंकि गीता जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। गीता को पढ़ना, उससे हमें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफों में एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ गीता में सब समस्याओं को खोलने की चाबी है गीता। तो इसलिए बार बार संदेश आज देना पड़ रहा है जनता जनार्दन, क्योंकि आज लोगों से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि किस तरह से आज व्यक्ति का निर्माण कम हो रहा है, सब चीज़ों का निर्माण चल रहा है लेकिन व्यक्ति का निर्माण कम हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी है व्यक्ति का निर्माण, और व्यक्ति हर समस्या का समाधान, गीता उसकी कुंजी है। गीता उसका जीवन जीने की शैली हमें इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दिया, उन विभिन्न परिस्थितियों को सामने, जनता के सामने ले जाएं और किस ऊर्जा से वो सारा धर्म और अधर्म का युद्ध जीता गया। तो ये आज हर मानव के लिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज विकास तो हो रहा है लेकिन विकास में भी लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, अपने आप में भी घिरे हुए हैं। तो और सारी चीज़ गीता में है और उसके बावजूद भी कोई चीज़ छूट जाती है, आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप प्रभु को समर्पण करके भी उन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और आपने देखा भी है कि आज चारों तरफ विकास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, सबके नीचे गाड़ियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति का बीपी शुगर बढ़ रहा है, खुशी नहीं है। जो हमें कम था, जब कुछ नहीं था तो चेहरों पे ज़्यादा खुशी थी, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी चेहरों पे खुशी नहीं है। इसलिए गीता का ज्ञान भी जरूरी है। बहुत सारी स्टॉल्स पे होके आए हैं, डिपार्टमेंट्स की भी स्टॉल थी, प्राइवेट भी स्टॉल थी, क्या बेहतर लगा जाएगा? देखिए, ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, वो उस विभागीय स्टॉल सब लगी हैं।
हम कितना कहाँ तक जनता तक पहुंच पाए, वो स्कीमें जो हैं कितनी पब्लिक कारगर सिद्ध हुई, तो उन सब चीज़ों की जानकारी जनता को भी मिलती है और सरकार को भी जब ये इसको दिखाते हैं प्रदर्शनी को, तो उनके माध्यम से वो भी अपने वर्क के प्रति सजग होते हैं। तो ये इनके कई फायदे इस गीता जयंती के ऊपर हैं। लोगों की जो जानकारियां हैं वो भी आती हैं, लोगों को अनभिज्ञ है उनकी भी समझ आती है, तो कई तरह का इसमें लोगों को फायदा मिलता है। इसलिए निरंतर सरकार जो है ये गीता जयंती हर वर्ष की तरह 3 दिन चलता है, कुरुक्षेत्र में अलग बनती है, लेकिन और बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गीता का संदेश जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि गीता को कितने लोगों ने, बाहर वाले ज़्यादा समझ रहे हैं, हम वाले तो हमारी है इसलिए कम समझ रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई हम अपनी चीज़ों को समझें, क्योंकि ये जो पुरातन है इसी में ही न्यूतन ढूंढें, न्यूतन में न्यूतन ना ढूंढें, ताकि पुरातन में ही सारी चीज़ों का सार है। आज पीएम मोदी हरियाणा की धरा पर है। हाँ, आज पीएम साहब पानीपत की धरा से, पहले आपने देखा हरियाणा का जो सेक्स रेशियो था वो भी बिगड़ रहा था, उस समय भी पीएम साहब 2015 में भी आए थे और संदेश दे गए थे। उसका हरियाणा प्रदेश का जो सेक्स रेशियो था उसमें बदलाव आया। आज उसी तरह से एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाली, बीमा सखी वाली आज योजना का यहाँ से शुभारंभ करेंगे। क्योंकि आज बहनें किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, तो इस बीमा के क्षेत्र में भी क्यों पीछे रहे, उसका समय का तगाजा है, उसका भी आज अवलोकन करेंगे आदरणीय मोदी जी। जाना तो मुझे भी था, मेरे को भी शाम से संदेश आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैंने यहाँ समय दे दिया, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एक राजनीतिक सवाल और कर लें। हाँ, करना ना, राजनीति वालों से फिर आरोप लगाया है सोनिया गांधी पर भाजपा ने क्या कि फॉरेन से फंडिंग होती है, उन संस्थाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहती है भारत से। बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप नहीं है, सही है, आरोप नहीं है, ये सत्यता से ओतप्रोत है। और बाकी तो सब आप सबको पता है, मेरे से ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो आप? मैं अच्छी बात, मेरी गौन हो जाएंगी तो मेरे लिए नहीं पकड़ लोगे।